सतना के लाल ने मुंबई माया नगरी में कमाल कर दिए हैं और कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रतीक सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेडल्स दिए हैं वो किया, और हाल ही में दिसंबर या जनवरी पे वैकेंसी आई और उसका फॉर्म फिलअप किया। पिछले 5 साल के अचीवमेंट देखे गए, उसकी बेस पे सिलेक्शन किया गया। बात है, अभी बहुत सारे इवेंट्स देखने हैं, आपको सुनने को भी मिलेगा, हाल ही में मिलेगा, इसी साल कुछ अच्छा शायद सुनने हम को चाहते हैं बिल्कुल सतना जिला का नाम हो। जैसे आपने बताया कि कोई अभी जानता नहीं था, तो आपने जैसे मतलब जो फेमस प्लेस है उनको बताकर सतना का नाम सम्मिलित किया गया। लेकिन अब आपको वहाँ पहुँचने के बाद, एक स्थान मिलने के बाद, सतना का भी एक स्थान मिल चुका है और इंडिया लेवल में का बैक सपोर्ट रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। कई सोसाइटी में लोगों ने भी कहा है आप इंजीनियर हो, अपने बेटे को भी इंजीनियर बनाओ। इवन अभी तक कहा, जब तक कोई अचीवमेंट नहीं मिल गई आपको। तो तब मैं स्कूल से जाया करता था अपने, तब मैं क्रिस्त खुला में पढ़ता था, तो स्कूल से जाया करता तो छत में हुआ करती थी। तो वो बच्चे हा हू करा करते थे, तब वो इंटरेस्ट आया। और फिर कहीं तो कहीं अक्षय सर की मूवी वगैरह में भी कराते, और ये चांदनी चौक टू चाइना, ये मूवी उस टूर्नामेंट होता है जिसमें लगभग 24-25 कंट्रीज आती हैं। उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान रहा है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा फर्स्ट ईयर। वो उसमें अक्षय सर भी आए थे। पहली बार अक्षय सर से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसके पहले भी लगातार मैं 5-6 साल से इंटरेक्शन। प्रतीक सिंह जी जो बताएंगे, ये देख सकते हैं मेडल, एक नहीं यहाँ पे ढेरों सारे मेडल देख सकते हैं। और सर बताएंगे क्या कैसे मेडल आपने कब अचीव किया? सर मेडल तो बहुत सारे हैं, इसमें कई नेशनल है, कई इंटरनेशनल है, पर जो सबसे बड़ा पहला मेडल है 2014 में नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये सबसे बड़ा इंकरेज पॉइंट था, ये जो आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल और कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ। और आज हम सतना से ऐसा धांसू इंटरव्यू लेने वाले हैं जो सतना के लाल ने मुंबई माया नगरी में कमाल कर दिए हैं और कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आइए स्वागत करते हैं प्रतीक सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे घर आए और हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, प्लेटफॉर्म दिया, ही हम आपसे बात कर पाए, काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, हमें भी बता, अपने सतना जिला का नाम रोशन कर रहा है। तो ये कैसा आपने स्टार्टिंग जो आपका किस स्पोर्ट कोटे से आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा क्या थोड़ा जो भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल, इनिशियली अगर मैं देखा जाए तो तब मेरा कराटे साइड रुझाव हुआ था, तो वो मैंने 2010 से स्टार्ट किया था। RPS मार्शल आर्ट एकेडमी जो कि भरत नगर में चलती है। इनिशियली मैंने एज अ इंटरेस्ट, मतलब फिटनेस के हिसाब से किया, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर एज अ करियर ऑप्शन लिया। फिर बीच में कोरोना आया, लगा कुछ नहीं हो गया, फिर कोरोना गया, पीरियड गया, फिर मेडल्स दिए वो किया। और हाल ही में दिसंबर या जनवरी पे वैकेंसी आई और उसका फॉर्म फिलअप किया। पिछले 5 साल के अचीवमेंट देखे गए, उसकी बेस पे सिलेक्शन किया गया। और लगभग इसमें 15,000 फॉर्म्स आए थे, जिसमें 200 सिलेक्शन हुए हैं, जिसमें अलग अलग गेम के अलग अलग लेवल के प्लेयर्स हैं। जैसे कुछ उसमें ओलंपियन प्लेयर हैं, पैरा ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, और अभी जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम हुआ था उसके भी मेडलिस्ट हैं इसमें। तो ऐसे जैसे आपका स्टडी में, जैसे स्टार्टिंग में कैसे हुआ कि इस फील्ड मेरे को जाना है, कैसे क्या? शुरू में अगर मैं बहुत जेन्युइनली आपसे शेयर करूँ तो मेरे फादर एजुकेशन से हैं, वो प्रोफेसर हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय तो उनको जाता है, क्योंकि कहीं तो कहीं उनका बैक सपोर्ट रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। कई सोसाइटी में लोगों ने भी कहा है आप इंजीनियर हो, अपने बेटे को भी इंजीनियर बनाओ। इवन अभी तक कहा, जब तक कोई अचीवमेंट नहीं मिल गई, आपको अच्छी प्लेटफॉर्म मिल गया, तो लोग आपको कहेंगे। और तो उसके सबसे पहला तो मैं सपोर्ट मानता हूँ, मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा पुश किया, ये बढ़ो, जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट है खेलो। और वही कहीं तो कहीं पुश बहुत अच्छा मिला। तो फिर मुझे कोच अच्छे मिले सतना में, जो मेरे कोच हैं संसाई अम्मू सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि एक गाइड होता है ना, ये अगर आपको कोच बहुत अच्छा मिल गया, आपको कोई टीचर अच्छा मिल गया जो आपको सही पाथ पे सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है। सतना में जैसे आपने सतना में कैसे जो आपने शुरुआती मतलब कब से मतलब स्टार्टिंग किया कोचिंग का? सतना में मैंने 2011 से स्टार्ट किया है। और क्लास का बताऊं तो RPS मार्शल आर्ट एकेडमी है, जिन्होंने श्यान RP सिंह करके उनका स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने 1986 से चालू किया था कराते। फिर अब उसी को उनके बेटे संसाई अम्मू सिंह, जो मेरे पर्सनली कोच है, मैंने उनसे पर्सनली ट्रेनिंग ली है, तो वो अब सिखा रहे हैं। और लगभग ये संस्था कम से कम 38 साल पुरानी संस्था है। तो एक सही पाथ मुझे मिला, एक सही प्लेटफॉर्म मिला, जिससे मैं आगे अपने आप को। जैसे आपने, जैसे आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे ऐसे
आपसे बहुत क्योंकि 2010 में मेरी एज लगभग 11 के आसपास थी, तो तब मैं स्कूल से जाया करता था अपने, तब मैं क्रिस्ट खुला में पढ़ता था, तो स्कूल से जाया करता तो छत में हुआ करती थी। अच्छा। तो वो बच्चे हा हू करा करते थे, तब वो इंटरेस्ट आया, और फिर कहीं तो कहीं अक्षय सर की मूवी वगैरह में भी कराते, और ये चांदनी चौक टू चाइना ये मूवी उस समय रिलीज हुई, तो ये काफ़ी अट्रैक्ट की। फिर वही छोटे बचपन में था, एज अ इंटरेस्ट घुसे, छोटे में खूब कराते लगा, हाथ पाँव हिलाएंगे ये करेंगे, स्कूल में दिखाएं, और फिर धीरे धीरे समझ आती गई कैसे अपने को खेलना, ऐसा करियर लेना, ऐसा स्पोर्ट्स अपने आप को और अच्छा करना। यहाँ पे देखा जाए हमारे भारत में, हमारे यहाँ पे क्रिकेट का बहुत है, तो बिल्कुल। क्रिकेट का चूज ना करते हुए आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में कैसे गया? मैं एक चीज़ इसमें अपनी बात रखना चाहूँगा। बिल्कुल हमारे यहाँ जो आप बोल रहे हैं क्रिकेट है, हर गली में आपको क्रिकेट दिख जाएगा, हर मोहल्ले में दिख जाएगा, पर मैं क्रिकेट बिल्कुल है, हम वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पर केवल क्रिकेट नहीं है, और भी गेम है, जैसे जैवलिन आपने हाल ही में देखा, उसके पहले कोई जानता नहीं था ओलंपिक में मेडल ही जैवलिन होता है। उसके पहले अगर नीरज चोपड़ा सर की बात करूं तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, तो कोई नहीं जानता था, जैसा उन्होंने ओलंपिक दे दिया। तो ऐसे बहुत गेम है, अभी बॉक्सिंग में हम मेडल दे रहे हैं, अच्छा हम जूडो में मेडल दे रहे हैं, अगर मार्शल आर्ट गेम की बात करें, कबड्डी में हम दे ही रहे हैं, कुश्ती में हम दे ही रहे हैं, तो बहुत सारे गेम है, हमें इक्वली ट्रीट करना है सब गेम को। सबसे अच्छी चीज़ हमें सोसाइटी में ये ले आनी है, इक्वली हम सबको बराबर ट्रीट करें। बिल्कुल मैं क्रिकेट के सपोर्ट में हूँ, काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, पर उतना प्यार दूसरे गेम को भी मिलना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा कहना ये है। और क्रिकेट तो रुझाव था, छोटे बचपन में खेलते थे, क्योंकि क्रिकेट और ये ऐसे गेम है ना, स्कूल में यही सिखाए जाते थे। अब अच्छी बात ये हो गई है, मैक्सिमम स्कूल जो सतना में चल रही है उसमें सेल्फ डिफेंस इंक्लूड कर दिया गया है, कहीं कराटे की क्लास चल रही है, कहीं कूडो की चल रही है, कहीं टाइकोंडो की चल रही है, तो अलग अलग क्लासेज चल रही है, अब बच्चे निकलेंगे। उसका रीज़न भी होता है, हम घर में भी देखते हैं, स्टार्टिंग में हम जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो घर में एक क्या होते हैं कि लकड़ी का बना लेते हैं बैट, और गेंद तो लाल वाली हमने भी किया हमने भी वो चीज़ को आजमाया है, और वो बचपना वो रहता है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो सीखते हैं, हमको दिखाया ही वो गया, स्कूल में गए हमको दिखाया गया क्रिकेट खेलो, हमको दिखाया गया फुटबॉल खेलो, तो इससे ज़्यादा हमारा जी स्कोप ही नहीं खोला। इस फील्ड में आपके अचीवमेंट क्या क्या आपने किया है? अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने कूडो 2017 से शुरुआत की, कूडो गेम में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 2017 में मैंने स्टेट गोल्ड रहा, फिर नेशनल खेला, नेशनल में गोल्ड रहा, फिर एक अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है जिसमें लगभग 24-25 कंट्रीज आती हैं, उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान रहा है, उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा फर्स्ट ईयर। वो उसमें अक्षय सर भी आए थे, पहली बार अक्षय सर से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसके पहले भी लगातार मैं 5-6 साल से इंटरेक्शन होता आ रहा है। अवॉर्डेड नहीं हुआ, उस मंजिल तक नहीं पहुंचा अवार्ड, पर इंटरेक्शन हुआ है, सामने वो टूर्नामेंट में आ रहे हैं, एज अ गेस्ट आ रहे हैं, एज अ वो बोल रहे हैं, आप देखते थे, सुनते थे उनकी बिल्कुल वो चीज़ हुई है। फिर उसके बाद लगातार नेशनल, तब तक कोरोना नहीं आया, जब तक मेडलिस्ट रहा हूँ मैं, अक्षय कुमार इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी रहा हूँ। फिर जैसे कोरोना आया, 1-2 साल आया, बीच में लगा ही कुछ नहीं होगा, थोड़ा डीमोटिवेट भी हुआ, फिर मोटिवेट हुआ 2021 में, जैसे ही खुला नेशनल हुआ तो नेशनल में 2 गोल्ड आए। उसके बाद 2022 में अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ही मेरा गोल्ड मेडल आया, जिसका ये बहुत अच्छा बेस लेवल था, जो मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें बहुत, मतलब अगर कहा जाए तो वो प्रायोरिटी थी उसका सिलेक्शन लेने की, तो वो काफ़ी ज़्यादा। मान जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो कैसे, क्या खुशी महसूस कर रहे थे? बिल्कुल खुशी हुई थी, क्योंकि सिलेक्शन तो मेरा हुआ था, पर ब्लेसिंग्स बहुत लोग की थी, है ना, सिलेक्शन। क्योंकि हमें लगता है, हमें तो सपना का पूरा सिलेक्शन हो गया, हमें भी लगता है कि हमारा भी सिलेक्शन हो गया। यही ब्लेसिंग्स दुआ काम कर गई, क्योंकि कहीं तो कहीं लोगों के दिमाग में रहता था भाई लगा है तो हम सपोर्ट करें, तो ऐसे कई लोग थे, चाहे वो मेरे गुरु हों, चाहे वो मेरे फादर हों, चाहे और भी बड़े लोग हों। तो सिलेक्शन होने के बाद आपने फर्स्ट कॉल किसको किया? सबसे पहला कॉल अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने कोच को किया, उसके बाद मैंने स्टेट चीफ को किया, ये 2 लोग जो मेरे कोच हैं अम्मू सर, उनको किया, फिर स्टेट चीफ एजाज खान सर है, तो इन दोनों का योगदान रहा, क्योंकि फॉर्म भरने से लेके बहुत सारी प्रक्रिया होती है, ऐसे आपको क्योंकि आपके सर्टिफिकेट कहाँ से हैं, फर्जी है नहीं, वो वेरीफाई होते हैं, नेशनल बॉडी से वेरीफाई होते हैं, आपको गवर्नमेंट से होते हैं, फिटनेस वेरीफाई होता है, तो बहुत लंबी प्रक्रिया। अगर इसका फॉर्म भरने पे मुझे, मतलब तब फॉर्म कब भरने का पता चला तो लगभग 3 दिन मुझे उसके डॉक्यूमेंटेशन फुल करते करते समय लग गया, इतने तगड़े डॉक्यूमेंटेशन थे उसमें, तो इन सब का योगदान था। फिर पापा को किया, तो फैमिली का रहा सपोर्ट। और जो भी है इस फील्ड में आना चाहते जो, उनका क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज यही है, इस फील्ड में नहीं, आपको जिस फील्ड में जाना है पर आप जाइए, कोई उसमें नहीं है। कराटे एज आ मैं गर्ल्स को हमेशा इंकरेज करता हूँ, क्योंकि
कराटे, जूडो, कोई भी मार्शल आर्ट गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक सेफ्टी के तौर पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप मत मास्टर डिग्री बनिए, आप मत ब्लैक बेल्ट बनिए, आप 2 महीने भी ट्रेनिंग ले रहे हो ना, तो आप 1-2 लोगों से अपना बचाव कर सकते हो, सेल्फ डिफेंस के तो लिए। बिल्कुल मैं सबसे ज़्यादा मेरा यही रहेगा, गर्ल्स मत सीखें एज अ करियर, मत लें, पर 2 महीने ट्रेनिंग, 3 महीने ट्रेनिंग, जितना आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं करके रखिए, क्योंकि आजकल माहौल आप देख रहे हो कैसा होता जा रहा है, लोग खराब होते जा रहे हैं, हेल्प करने के लिए भी कोई दूसरा खड़ा नहीं होता, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। और एक बात कह सकते हैं अचीवमेंट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके जो अक्षय कुमार जी हैं, जो आपने बताया कि मूवी देखकर, उनकी मूवी देखकर आपने इस चीज़ पे इंटरेस्ट हुआ। बिल्कुल। अक्षय कुमार सर से इंटरेक्शन हुआ मेरा, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया, तब ये न्यूज़ सुनी उन्होंने, तो जो हमारे स्टेट चीफ है मेहुल बोरा, नेशनल चीफ है, उनके द्वारा उन्होंने कॉल किया, उनको लेके आओ, मेरे पास लेके आओ, उनसे पूछना है पूरा। तो हम लोग गए, लगभग 30 मिनट का इंटरेक्शन रहा, और इतना अच्छा इंटरेक्शन रहा क्योंकि कहीं तो कहीं मेरी एज 22 के आसपास है, उनकी 55 टच कर रहा है, तो मुझे लग रहा था मेरे से ज़्यादा एनर्जीफुल वो हैं जब उनका मिलना बोलना। और अच्छी बात ये थी, उन्होंने प्रॉपर एड्रेस पूछा, सतना का नाम उन्होंने पूछा, ही सतना कहाँ है, फिर बताया MP में ऐसा ऐसा, अपना वाइट टाइगर सफारी का नाम लिया, चित्रकूट का नाम लिया, आसपास की लोकेलिटी का मैंने बताया। हाँ, जो मतलब फेमस प्लेस हाँ है। ये भैया आप सतना तो जान रहे हो, सतना से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं, तो उसको भी मैंने उनको साथ शेयर किया, और उनको इनवाइट भी किया, कभी आपका मूड हो तो आइए, हंसी मजाक में क्या, काफ़ी देर हंसी मजाक चला हम लोग के बीच, तो अच्छा इंटरेक्शन था। तो आपके जैसे जो आपने जो पोस्ट मिली है, थोड़ा बता दीजिए क्या कैसा पोस्ट है? पोस्ट मेरी MT मिली है, उसमें हम लोग का अभी इनिशियली लेवल पे तो हम लोग को खेलना है केवल, हम लोग को चीफ कमिश्नर जो हमारे बॉस हैं, वो एडिशनल कमिश्नर मुदित श्रीवास्तव है, उन्होंने हमको आके ये बोला है आप खेलिए जहाँ तक आपकी इच्छा है, आप नेशनल लेवल पे खेलना है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, लीव्स मिलेंगी आपको, ड्यूटी वर्किंग आवर्स आपके घटा दिए जाएंगे, आप अगर आप नेशनल सेलेक्ट हो गए तो आपको 1-2 घंटे आइए, आप चले जाइए, आप अपना खेलिए, जब आपकी इच्छा भर जाए, आप मेडल नहीं देने लगे, आपको लग रहा है, उनको लगने लगा ये आप मेडल नहीं दे रहे हो, तो आपको फिर ड्यूटी प्रॉपर करनी पड़ेगी, जैसे वर्किंग आवर्स 6 घंटे की ड्यूटी होती है। जैसे देखिए इनकम टैक्स में जैसे आप अफसर हो जाते हैं तो सब लोग डरने लगते हैं, भाई कहीं छापा न पड़ जाए, ये न पड़ जाए, ऐसा होता है, छवि बनी हुई है, छवि बनी, भाई प्रोफेशनल है, ऐसा ही होता है। तो अब के भी गोल्स क्या हैं, अभी कुछ और गोल्स बचे हुए? बिल्कुल बिल्कुल, गोल्स तो ये तो शुरुआत है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक डिग्निटी लगी है, अभी केवल प्रतीक सिंह था, प्रतीक सिंह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लग गया, तो एक डिग्निटी जुड़ गई है, और लोगों की सपोर्ट रहा है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गई है, अभी और कुछ अच्छा करना है, अभी बहुत सारे इवेंट्स होने हैं, अभी तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं ये कहता हूँ ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे इवेंट्स देखने हैं, आपको सुनने को भी मिलेगा, हाल ही में मिलेगा, इसी साल कुछ अच्छा शायद सुनने हम चाहते हैं बिल्कुल सतना जिला का नाम हो, जैसे आपने बताया कि कोई अभी जानता नहीं था, तो आपने जैसे मतलब जो फेमस प्लेस है उनको बताकर सतना का नाम सम्मिलित किया गया, लेकिन अब आपको वहाँ पहुँचने के बाद, एक स्थान मिलने के बाद, सतना का भी एक स्थान मिल चुका है, और इंडिया लेवल में सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और इसी तरह अजीत सिंह जी जो बताएंगे, ये देख सकते हैं मेडल, एक नहीं यहाँ पे ढेरों सारे मेडल देख सकते हैं, और सर बताएंगे क्या कैसे मेडल आपने कब अचीव किया? सर मेडल तो बहुत सारे हैं, इसमें कई नेशनल है, कई इंटरनेशनल है, पर जो सबसे बड़ा पहला मेडल है 2014 में नेशनल में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो ये सबसे बड़ा इंकरेज पॉइंट था, ये जो आपको बुल किया, अब वो किया, फिर बाकी जो जिस बेस पे सिलेक्शन हुआ है वो सबसे ऊपर लगा हुआ है सेंटर पे, अक्षय कुमार इंटरनेशनल का मेडल है वो, बाकी सब नेशनल्स के ही मेडल हैं इसमें, और सभी ने मतलब एक नेशनल्स के मेडल इधर हैं, स्टेट के मेडल उधर हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के मेडल अंदर रखे हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें थी, पर ये मेन नेशनल की मेहनत है। और ये फोटो वगैरह में थोड़ा शेयर की जर्नी जो भी आप जो ये सर शायद एक एक्टर भी हैं, हाँ ये शुक्ला सर हैं, ये मैं तब मुंबई गया था खेलने, तब इन्होंने मिले थे वहाँ, तब इनके साथ मैंने सेल्फी ली थी, फिर सतना गौरव अवार्ड के लिए भी नाम नॉमिनेट हुआ था, तब पहला सतना गौरव हुआ था, तो पहले ही नंबर पे हम लोग का नाम था, फिर ये थाईलैंड में तब खेलने गया था, तब की तस्वीर है, ये कूडो में तब मैंने स्टेट चैंपियन बना था, तब की तस्वीर है, ये 2017 में मैंने पहला गोल्ड जीता था, तब की तस्वीर है, और मैंने जैसे कि पहले भी आपको इन्फॉर्म किया ही, अक्षय कुमार सर से मेरा कई बार इंटरेक्शन हुआ है, ये 2018 की फोटो है जिसमें वो विक्की सर लोग को सबको लेके आए हैं, एक फोटो ये 2021 की है, कोरोना के जस्ट पीरियड बाद वाली है, इसके अलावा जकार्ता में खेलने गया था, जकार्ता की फोटो ये जकार्ता इंडोनेशिया खेलने गया था, उसकी ये फोटो है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अक्सर मेडल पाने के बाद ये दांत में दबाने का क्या आइडिया है? ये दांत एक एक्साइटमेंट होती है, कुछ लोगों होता है, एक ये हो गया और दांत में वो करना, तो ऐसा कोई वो प्रक्रिया नहीं है, पर एक खुशी होती है जिसको आप रोक नहीं पाते हो,
एक्साइटमेंट में जैसे क्रिकेट में जैसे बल्ला में अगर 50-100 तो बल्ला हाँ, देते हाँ, हैं, बिल्कुल, कूद के बिल्कुल। बल्ला करते थे। इस बिल्कुल। प्रकार एक एक्साइटमेंट होता है, एक दांतों में एक्साइटमेंट होता है, तो कहीं अपनी खुशी होती है, उसको बयां करने का बस अलग नजरिया है। और एक सांसद ट्रॉफी भी देख सकते हैं 2022 में, यहाँ भी ये हो अपने हाँ, लोकल में सतना की बात एज अ करें। वो अवॉर्डेड किया गया था, सांसद ट्रॉफी में कई साल से अवॉर्डेड किया गया है। तब सुनील कुमार आए थे, तब भी अवॉर्डेड किया गया। फिर बीच में खली सर आए थे, उनसे भी हुआ। और ये एज अ कोच मैं था डिस्ट्रिक्ट में, तब ये ट्रॉफी मिली है और ये उसका रहा है। में सभी लोग जानेंगे, पहचानेंगे, और इसी तरह हम जो आपके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, प्रेरणा मिलता रहेगा, और इसी तरह स्टोरी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये हमारे प्रतीक सिंह जी थे, जिन्होंने एक स्पोर्ट कोटे से जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति इनको मिली है, और काफ़ी अच्छा इनका सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। और इसी तरह स्टोरी आपसे मिलती रहेगी। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।